जय हिंद बच्चों। अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में वर्कशीट नंबर फर्स्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर द एजेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th इन ए स्कूल। तो स्कूल में 30 स्टूडेंट्स की किसी क्लास की एजेस बताई गई हैं। ये देखिए एज है 13 का है, कोई 14 का है, 14 है, 12 है। तो ये एजेस हमें दी गई हैं 30 बच्चों की। अब हमने प्रिपेयर करना है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, उसको बनाने के लिए हमने 3 कॉलम बनाने हैं। पहला एज है इसमें, तो पहला एज का होगा। सेकंड हमारे पास है टैली मार्क्स, टैली करने। और बाकी फ्रिक्वेंसी मीन्स वो चीज़ कितने बार आता है। जैसे देखिए इसमें एज कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एज है वो सबसे कम 12 है और सबसे मैक्सिमम नंबर है यहाँ पे 15। तो हम पहले 12 से 15 तक एज लिखेंगे, 12, 13, 14, 15। अब इसमें फ्रिक्वेंसी मीन्स वो 12 कितने बार आया। तो देखिए इसमें 12 की काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो 12 हमारे यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 5। आगे 13 को देखेंगे इसी तरह। 13 नंबर जो 13 जितने स्टूडेंट्स उनकी 13 एज किसकी स्टूडेंट्स की वो काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो जहाँ पे हमारे 13 वाले बच्चे जिनकी एज 13 है वो 9 बच्चे हैं, 9 फ्रिक्वेंसी आ गई। आगे है 14 का। तो 14 में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे पास 14 ग्रुप के 12 बच्चे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। फ्रिक्वेंसी मीन्स कितने बार कितने बच्चे हैं वो 14 एज के। तो हमारे पास 12 बच्चे थे 14 के, तो फ्रिक्वेंसी मीन्स वो 12 होगी इसकी फ्रिक्वेंसी। आगे 15 है तो 15 को काउंट करेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो हमारे पास 15 ग्रुप के बच्चे 4 हैं। तो ये हमारा हो गया फ्रिक्वेंसी, ये हमारा टेबल बन गया फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसमें टैली मार्क्स में क्या होता है, हमने इसको टैली के लिए एक मार्क्स देने हैं। जैसे कि 5 है तो 1, 2, 3, 4, 5 वाला नंबर ऐसे देना है। इसमें 9 है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह, 6, 7, 8, 9। तो 4 डंडे लगा के 5वां क्रॉस में लगाना है। तो इसमें 9 थे, जो 5 और 4 9 हो गए। अब इसमें देखिए इस 12 में 1, 2, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, ये 5, 5, 5, 10 और 2 मार्क्स और आ गए। ये 12 हो गए टैली मार्क्स में। 4 है तो 1, 2, 3, 4। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया। ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, फॉलोइंग डाटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज। ये देखिए 40 नंबर्स हैं, तो 40 फैमिलीज का डाटा दिया गया है। तो रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जिस टेबल में हमने इसको शो करना है। तो सबसे पहले देखिए किसका डाटा है, ये चिल्ड्रंस का। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, चिल्ड्रंस है। कि मान लीजिए एक फैमिली में एक बच्चा है, एक में 2 है, किसी फैमिली में 6 है, किसी फैमिली में 5 है। तो इस तरह 40 फैमिलीज में बच्चों की जो संख्या थी उसके ऊपर ये डाटा बना हुआ है हमारे पास। तो इसमें 2 में मीन्स एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक में 6 है। तो इस तरह करके 40 फैमिलीज का ये डाटा है। अब इसको हम टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चा किसी फैमिली में 0 भी है, 0 से शुरू करेंगे। अब मैक्सिमम बच्चे कितने हैं एक फैमिली में, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 बच्चे मैक्सिमम हैं। तो 0 से लेके 6 तक हम काउंटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, अब हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताया कि 0 बच्चे किस फैमिली में हैं। तो देखिए हम 0 काउंट करेंगे, कितने जीरोज़ हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे 0 हैं, जिनके 0 बच्चे नहीं हैं। तो देखिए इस कॉलम में एक 0, रो में 2, 3, 4। तो देखिए 4 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे नहीं हैं। आगे 1, ऐसे कौन सी कितनी फैमिली जिनके एक एक लड़का है, एक एक बच्चा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 फैमिलीज हैं जिनके एक एक बच्चे हैं। अब देखिए सेकंड वाले 2-2 बच्चों वाली फैमिलीज कितनी हैं, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके दो दो बच्चे हैं। अब लिखते हैं 3 ग्रुप के, तो 3 बच्चे किसके हैं। तो फैमिलीज में 3 बच्चे किसके हैं, एक तो ये फैमिली है 3 वाली, 2 3 4 5। तो 5 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके 3 बच्चे हैं। आगे 4 बच्चों वाली फैमिलीज कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फैमिलीज हैं जिनके 4 बच्चे हैं। अब 5 बच्चों वाली कितनी फैमिलीज हैं, 1 2 3। तो 3 फैमिलीज हैं जिनके 5 बच्चे हैं। अब 6 फैमिलीज वाले कितनी फैमिलीज है 6 वाली। तो देखिए 6 बच्चों वाली फैमिलीज, एक फैमिली इसमें है 6 बच्चे, एक इसमें है 2 हो गए, और ये फैमिली ये है जिसमें 6 बच्चे हैं। तो ये हो गए अपने 3 हमारे। तो देखिए अब ये नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, 0 बच्चों वाली फैमिली 4 हैं, 1 बच्चे वाली फैमिली 7 हैं, जिसके 2 बच्चे हैं वो फैमिलीज 12 हैं, जिनके 3 बच्चे हैं उनकी ऐसी फैमिलीज 5 हैं, जिसके 4 बच्चे हैं उनकी ऐसी फैमिली 6 हैं। तो ये हमारा डाटा बन गया। अब इसको फ्रीक्वेंसी होगी कि कितनी इस तरह के बच्चों वाली कितनी फैमिलीज हैं। टैली मार्क्स में क्या करें, 4 है तो 1 2 3 4। नेक्स्ट में 7 है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 और ये 5 6 7। 12 है तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 5 5 10 और 2 और जोड़ने हैं तो 2 12 हो गया। इसमें 5 है 1 2 3 4 5, इसमें 6 है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 3 है तो 1 2 3, इसमें फिर 3 है 1 2 3। अब देखिए हम इसका टोटल करके चेक कर लेंगे, क्योंकि टोटल जो बच्चे थे वो कितने होने चाहिए हमारे 40। तो हम जब टोटल करेंगे तो देखिए सारा का सारा, तो ये हमारा 40 ही आता है, क्योंकि 40 ही फैमिलीज का डाटा था ये। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास है, द डेली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 15 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर दिस। तो 15 वर्कर्स की ये वेजेस है। तो पहले वर्कर से पूछा कितनी सैलरी आपकी, तो 300 लिख दिया, 300 थी। दूसरे से पूछा वो कहता 250 लिख दिया। तीसरे से इस तरह हमने 15 वर्कर से पूछा तो उनकी सैलरीज को हमने वैसे ही डाटा वाइज लिख दिया। अब हमने इसको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में शो करना है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह से होता है, जिसमें वेजेस की बात हो तो पहले वेजेस लिखेंगे, आगे टैली मार्क्स, आगे फ्रिक्वेंसी भी कितने बार वो चीज़ आ रही है। तो देखिए कम से कम वेज कितने हैं 150, तो 150 से शुरू करते हैं, और मैक्सिमम कितना है 350। तो 150 के बाद 200 आता है तो 200 लिखेंगे, फिर 250, फिर 300, फिर 350। अब हम क्या करेंगे, देखिए 150 वाले 150 कितने वर्कर्स वेज ले रहे हैं उसको फ्रिक्वेंसी में करेंगे। तो देखिए 1 1 2, तो 2 हो गए, 1 एक दोबारा काउंट करते हैं 1 2 और सॉरी 150 काउंट है 150, तो एक तो है 150 हमारा ये वाला 150 150 और 150 3 है। तो 3 वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी 150 वेजेस हैं। आगे अब 200 की काउंट करेंगे, तो 200 में देखिए 200 2 3 4 और 5, तो 5 वर्कर्स ऐसे जो 200 ले रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी मीन्स कितने वर्कर्स हैं जो 200 ले रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसी में आ गए। अब 250 वाले कितने हैं, 1 2 3 और 4, और 4 वर्कर्स ऐसे हैं जो 250 रुपये ले रहे हैं। 300 वाले कितने हैं, 1 2, तो 2 वर्कर्स ऐसे हैं जो 300 रुपये ले रहे हैं। और 350 वाले कितने हैं जो 350 सैलरी ले रहे हैं, एक ओनली एक आदमी है जो 350 ले रहा है। अब इसको टैली मार्क्स में क्या करेंगे, अगेन वही बात 1 2 3, ये 5 है तो 1 2 3 4 और 5, ये 4 है तो 1 2 3 4, 2 है तो 1 2, 1 है तो 1। तो इसका देखिए टोटल क्या होना चाहिए, हमारा कितने वर्कर्स थे हमारे पास 15 वर्कर्स, तो टोटल हमारा 15 होना चाहिए। 8 9 10, ये हमारा होगा 15। तो इट मीन्स 15 की फ्रिक्वेंसी है, 15 हमारे वर्कर्स थे। तो हमने इनको ऐसे इस फॉर्म में फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू इसको शो कर दिया है। इसमें देखिए आगे 3 क्वेश्चन हैं इसी क्वेश्चन में। तो
तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेजेस। अब वेजेस की रेंज क्या है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम क्या है, उसका डिफरेंस क्या है। तो देखिए मैक्सिमम वेज कितना है 350 और मिनिमम वेज कितना है 150, तो इसका जो डिफरेंस है वो है 200। तो 200 क्या है हमारा रेंज ऑफ द वेजेस। सेकंड पूछा है हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग 300 वेज। तो देखिए 300 लेने वाले 2 वर्कर्स है, तो हम कहेंगे 2 वर्कर्स आर गेटिंग 300। अब है हाउ मेनी वर्कर्स आर गेटिंग द मैक्सिमम वेजेस। तो सबसे ज़्यादा वेज कितने वर्कर्स ले रहे हैं, देखिए 350 है सबसे ज़्यादा वेज और 350 ओनली एक वर्कर ले रहा है, तो हम कहेंगे 1 वर्कर। तो 1 आगे सारी की लाइन 1 वर्कर इज गेटिंग द मैक्सिमम वेजेस। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास द डेली मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सी इन दिल्ली फॉर 30 डेज ऑफ द जून इन ए पर्टिकुलर एरिया वाज एज अंडर। तो देखिए ये 30 डेज़ का टेम्परेचर है, जैसे 1 तारीख को 2 तारीख को इस तरह टेम्परेचर मेजर करते रहे, उसको इस कॉलम में लिखते रहे। तो ये 30 डेज़ का टेम्परेचर का डाटा है। तो हमने क्या करना है, प्रिपेयर करना है फ्रिक्वेंसी टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल 24.0 टू 25.5। तो इस रेंज से हमने इस क्रम में हमने इसको फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। तो देखिए इसमें रेंज क्यों दी गई है, नहीं तो हम यहाँ पे हर एक लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक अलग अलग वैल्यू को लिख के उसकी फ्रिक्वेंसी निकालते, लेकिन जो लंबा हो जाता लेंदी हो जाता, तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि अब 24 से देखिए 24 से लेके 25.5 तक के बीच के जो जितने भी टेम्परेचर उनको यहाँ फ्रिक्वेंसी में लिखेंगे। तो इस तरह से 25 के बाद क्या है 25.5 के बाद है, इसमें कितना डिफरेंस है 1.5 का, तो इसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो हुआ 27। फिर 27 से कितना होगा 28.5, फिर 28.5 से डेट इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आया 30। अब 30 में हम अगेन 1.5 ऐड कर देंगे, 1.5 का डिफरेंस दिया हुआ है हमें क्लास में, तो ये बना अपना 31.5। अब देखिए इस रेंज में सबसे हाईएस्ट जो हमारा है टेम्परेचर है वो देखिए 30 है और सबसे लोएस्ट है अपना 24.9। तो हम 24 और 25.5 के बीच में देखेंगे कि कितने टेम्परेचर्स हैं जो इसकी रेंज में आते हैं। तो इसको देखने में पता लगता है हमें कि 2 है ये, और 25 में से 27 तक के 13 है, 27 से 28.5 तक हमारे इसमें रेंज में जो टेम्परेचर्स हैं वो 9 हैं, और 28.5 से 30 तक की रेंज के बीच के 3 हैं। अब 30 से 31.5 के बीच के जो टेम्परेचर्स हैं वो भी 3 हैं। अब इसको टैली मार्क्स कर लेंगे, इसके 2 ये 2, इसके 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, तो 5 5 10 और ये 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, आगे ये इसका 3 है तो 1 2 3, इसका 3 है तो 1 2 3। नेक्स्ट देखिए अब हमने हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन चुका है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कुछ सवालों के जवाब देने हैं। एक तो है क्लास इंटरवल, तो पहले बताना है कि इसका क्लास का इंटरवल क्या है। क्लास इंटरवल क्या होता है कि हमारे पास तो क्लास इंटरवल हमारा मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का, देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है 13, यह है 25.5 टू 27 की, तो 25.5 टू 27 वाली क्लास की फ्रिक्वेंसी 13 है क्योंकि मैक्सिमम वाली बताया था। तो इसका क्लास इंटरवल कितना है 1.5। अब नेक्स्ट पूछा है हमें क्लास साइज, क्लास का साइज क्या है मैक्सिमम वाली का, तो ये वही है। आगे हमें पूछा है क्लास मार्क्स, क्लास के मार्क्स किसके मैक्सिमम वाली के, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाली की। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारी 13 है, तो 13 वाली क्लास है 25.5 प्लस 27, इसको जोड़ देंगे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आया इसका आंसर 26.25। इसके जो आगे क्लास के मार्क्स, क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, जो हमारा क्लास इंटरवल होता है इसको जोड़ करके प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है इसमें हमें प्रिपेयर करना है हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ लेंगे, ग्राफ पे हम फ्रिक्वेंसी एक तरफ प्लॉट करेंगे क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक फ्रिक्वेंसी है एक क्लास इंटरवल्स हैं। तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स लिख लिए और फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। अब देखिए फर्स्ट वाले केस में 24 टू 25 में क्लास फ्रिक्वेंसी 2, तो 24 और 25 वाला कॉलम हम 2 तक राइज करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास 25 से 27 के 13, 25 से 27 तक के 13, तो इसको 13 तक हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 30 है। ये हो गया हमारा 25 से 20 अपना 25.5 से 27 तक 13 की फ्रिक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी 13 है। आगे 27 से 28.5 की फ्रिक्वेंसी 9 है, तो 27 से 28 तक की फ्रिक्वेंसी 9 है, तो 9 इस पॉइंट पे आता है, तो इसको यहाँ से हम इससे ज्वाइन कर देंगे 20 कितना दिया 28.5, तो 28.5 हमारा यहाँ पे है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास दिया है 28.5 से 30, तो 28.5 से 30 ये वाला हो गया। इसमें फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी 3, तो 3 तक ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पे इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब ये वाली हमारी क्लास इंटरवल है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी है 3, तो 3 से यहाँ पे मिला दिए, ये एक कॉलम बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास 30 से 31.5, तो देखिए 30 से 31.5 ये वाला है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है 3, तो इसको भी हम 3 तक ही अप ले जाएंगे। तो ये हमारा जो बन गया है अभी इस तरह से, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी गलत लगी हमसे, क्योंकि ये 25 यहाँ से शुरू होता है, तो ये यहाँ तक है। तो ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम, इसको थोड़ा सा ऐसे सेक्शनिंग कर देंगे। इसमें हमने वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया, क्योंकि 25.5 तक की फ्रिक्वेंसी 2 थी, 2 तक कर दिया। 25 से 25.5 से 27 तक फ्रिक्वेंसी 13 थी, तो 13 तक एक्सटेंड कर दिया। 27 से 28.5 तक फ्रिक्वेंसी 9 थी, तो 9 तक एक्सटेंड कर दिया। 28.5 से 30 तक की फ्रिक्वेंसी 3 थी, तो उसको 3 तक एक्सटेंड किया ऊपर। 30 से 31.5 तक की फ्रिक्वेंसी 3 थी, इसको भी 3 तक कर दिया। तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए हमारे पास एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है, तो इसका आंसर देना हमने। देखिए हिस्टोग्राम में एक साइड है नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स, ये 0 से लेके 1100 तक इंक्रीजिंग क्वांटिटी में वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रखी है, और इस साइड हमारा एक्स एक्सिस पे है उनकी एज, फीमेल्स की एज है, जो हमारी एज बता रही है कि इतनी उम्र की लड़कियां इतनी ही इलिटरेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 से 15 तक की एज की लड़कियां 300 हैं जो कि इलिटरेट हैं। इसी तरह 20 से 25 की उम्र के बीच की लड़कियां 1100 लड़कियां हैं जो कि इलिटरेट हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट पूछा गया है विच इंफॉर्मेशन इज डिपिक्टेड इन बाय द अबव हिस्टोग्राम। देखिए अभी हिस्टोग्राम में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स एंड देयर एज, ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम ये बताएंगे क्या कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें। तो इसका आंसर देखेंगे हम 5 के फर्स्ट का, नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो देखिए ये हमें नंबर ऑफ फीमेल इलिटरेट फीमेल्स की बता रहा है एज ग्रुप में भी कितनी लड़की इलिटरेट है, सॉरी लिटरेट हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो सेकंड पूछा गया हमें इन विच एज ग्रुप इज़ द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स मैक्सिमम। अब देखिए किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा लिटरेट फीमेल्स हैं। तो देखिए सबसे हाईएस्ट ये है, तो ये ग्रुप कौन सा है 20 से 25। तो सेकंड का क्वेश्चन आंसर है 20 to 25 का ग्रुप। देखिए पूछा गया है नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स मैक्सिमम है किस ग्रुप में, तो 20 से 25 वाले ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो इसका हमने नाम लिख दिया 20 to 25। थर्ड क्वेश्चन है हमें इन विच एज ग्रुप इज़ द नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स मिनिमम। कौन से एज ग्रुप में सबसे कम लड़कियां हैं जो लिटरेट हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ये दो ग्रुप्स हैं 45, 50 से 55। तो हम इनका नाम लिख देंगे 50 एंड कॉमा 50 से 55 वाला ग्रुप जो है इसमें सबसे कम लिटरेट फीमेल्स हैं। आगे पूछा गया हाउ मेनी फीमेल्स बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट। तो इसमें हमसे पूछा गया है 35 की उम्र से नीचे वाली, तो ये 35 से नीचे वाली कितनी लेडीज़ हैं जो लिटरेट हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे 35 से नीचे। तो यहाँ से शुरू करेंगे
यहाँ पे हमारी हैं जैसे 250, यहाँ पे हमारी हैं 400, ये है हमारी 1100, ये है हमारी 900, यहाँ पे हमारी 300, सबको हम प्लस कर देंगे। तो सबको प्लस करने के बाद हमारे पास जो डाटा बनता है वो है 2850 फीमेल्स। तो देखिए 35 से कम के ग्रुप की पूछी हैं कितनी इलिटरेट हैं। तो देखिए इसमें देखिए ये 30 वाले ग्रुप में कितनी हैं 250, 250 प्लस 400 प्लस 1100 प्लस 900 प्लस 300, तो इनका प्लस कर देना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो इज द हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स ने जो नंबर लिए थे उसको हमने हिस्टोग्राम बना रखा है। 8th क्लास का टेस्ट था इंग्लिश का। लुक एट इट केयरफुली इसको देखिए और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इन क्वेश्चंस का हमने आंसर देना है। देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखिए मार्क्स हैं, ये एक्स एक्सिस पे 0, 5, 10, 15 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स हैं, और इस साइड ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए ये 5 क्या बता रहा है, 5 से 10 कि 5 से 10 मार्क्स लेने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं। 10 to 15 में दिखा रहा है कि 10 to 15 वाले 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 से लेकर 15 के बीच में मार्क्स लिए हैं, और 15 to 20 के बीच में मार्क्स लेने वाले भी स्टूडेंट्स 4 हैं। सिमिलरली 20 से 25 मार्क्स लेने वाले बच्चे जो मार्क्स हैं ना वो बच्चे 8 हैं। सिमिलरली 25 से 30 तक ये शो कर रहा है मार्क्स, 25 से 30 मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं 10, और इसी तरह 30 ये मार्क्स है ना 30 से 35 मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं 6। तो अब से मुझसे सवाल पूछा गया है व्हाट इज़ द क्लास साइज। तो देखिए क्लास का साइज क्या, क्लास इसको कहते हैं इसके डिफरेंस को। तो हमारे यहाँ पे क्लास साइज क्या है, क्लास साइज इज कितने का डिफरेंस है इसमें 5 का, तो ये 5 है, क्लास साइज हमारा 5 है। नेक्स्ट पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड लेस देन 10 मार्क्स। अब देखिए ये 10 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स से कम कितने स्टूडेंट्स ने लिए। देखिए एक तो ये हैं जिन्होंने 5 लिए हैं वो हैं 2, तो 2 प्लस अब ये बच्चे हैं जो 10 से कम वाले, देखिए 9 है यहाँ पे, 10 से नीचे 9 है यहाँ पे, तो ये हैं 6, तो 2 और 6 हुए हमारे 8 स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेस देन 10 मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ 10 है तो यहाँ 9 होगा। तो देखिए इससे नीचे वाले देखिए 9 यहाँ पे है, मान लो 10 नहीं काउंट कर रहे, 10 से नीचे, तो 6 स्टूडेंट्स तो ये हैं, 2 स्टूडेंट्स ये हैं, तो 6 और 2 8 स्टूडेंट्स। आगे पूछा गया हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मोर देन 15, 15 से तो ज़्यादा, एंड लेस देन 30, 30 से लेस। तो इस और इस रेंज के बीच में हमने देखना है। तो देखिए 15 से 13 के बीच के स्टूडेंट्स देखने हैं, तो ये कितने हैं यहाँ पे 4। अब 15 से 20 के बीच में 4 हैं, 20 से 25 के बीच में मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं 8। आगे देखिए 25 से 29 या 30 तक बच्चे लेने वाले मार्क्स हैं 10। तो इनको अब हम जोड़ कर देंगे 10 और 18 और 4 22। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 15 से ज़्यादा और 30 से कम मार्क्स लिए हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ रीज़न। देखिए 15 से 20 मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं 4, उसके बाद 20 से 25 के बीच के मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं 8, उसके बाद 25 से 30 से नीचे लेने वाले बच्चे हैं 10। तो तीनों को जोड़ दिया हमने और ये है 22 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हमें पल्स रेट दी गई है पर मिनट में ऑफ 30 पर्सन्स की। तो देखिए 1 से लेके 30 तक पर्सन थे, हमने जो बॉक्स खाली रखे थे इनमें जैसे जैसे पल्स चेक करते गए हम लिखते गए। जैसे फर्स्ट पर्सन की हमने पल्स देखी 61 लिख दी, सेकंड की 76 आई थी, थर्ड की 72, ऐसे करते हमने इसको सारे को फिल कर दिया। और हमारे पास ये डाटा जो है पल्स रेट का है कितने बंदों का 30 पर्सन्स का। हमने पहले फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसमें हमने क्लास इंटरवल 60 to 65 मीन्स 5 के डिफरेंस से 60 से ऑनवर्ड चलाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। इसमें देखिए हमने एक तरफ लिख लिया क्लास इंटरवल या पल्स रेट, उसके बाद हमने उसमें लिख लिया नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन है मीन्स फ्रिक्वेंसी क्या है। तो देखिए अब हमें पास जो क्लास इंटरवल दिया है वो 60 से 65 है, फिर 65 से 5 जोड़े 70 हैं, इसी कोरस्पॉन्डिंग 70 से 75, अब 75 से 80, 80 से 85, इस तरह से हमने इंटरवल ले लिया। अब देखिए 60 मिनिमम था, 60 से बोला भी गया था 60 मिनिमम इसमें, और मैक्सिमम कितना है इसमें 80।
तो हमने ये इंटरवल बना लिया, हमें दिया गया है क्योंकि क्लास इंटरवल हमने 62 65 लेना है और फिर 65 से 70 इसी रेशो में लेना है। अब देखिए 60 और 65 के बीच में कितने पर्सन हैं जिनकी पल्स रेट है, हम वो काउंट कर लेंगे इसमें से, तो वो है 5। और 65 में से 70 के बीच की पल्स रेट वाले कितने हैं, वो हैं अपने पास नंबर 3। और 70 से 75 के बीच की, 75 से लेके 75 के बीच के पल्स रेट कितनी है हमारे पास, 12 है ये। और 75 से 80 तक के 7 हैं, तो 80 से 85 तक की पल्स रेट वाले हमारे पास हैं 3। तो इसको टैली मार्क्स बना सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3, इसका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 10 और 2 ये, इसका 1 2 3 4 5 और 2 ये 7, इसका 1 2 3। अब देखिए ये हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। अब हमने आंसर देना है कुछ क्वेश्चंस का। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल। अब थर्ड क्लास कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड। तो थर्ड क्लास इंटरवल में हमारा क्लास मार्क्स में क्लास का इंटरवल क्या है। तो इंटरवल क्या होता है कि उसका डिफरेंस, तो देखिए 70 और 75 का डिफरेंस कितना है, 5 का। तो इसका आंसर है हमारा 5। नेक्स्ट पूछा गया है हमारे पास, व्हाट आर द क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास। अब हर क्लास की क्लास इंटरवल क्लास इंटरवल क्या है, क्लास मार्क्स क्या है। क्लास मार्क्स क्या होता है कि दोनों को, हर क्लास के ये जो मिनिमम और अपर वैल्यू है इनको जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट केस में 60 प्लस 65.2 कर देते हैं, सेकंड केस में 65 प्लस 70.2 करते हैं, थर्ड क्लास है हमारे पास 70 प्लस 75 इसका 2 कर देते हैं, आगे है 75 प्लस 80/2 कर देते हैं, आगे 80 प्लस 85/2 कर देते हैं। अब फर्स्ट का दोनों का सम किया क्लास का, तो उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 62.5, और 65 और 70 का प्लस करके 2 से डिवाइड करने पाया 67.5। आगे हमारे पास 70 और 75 प्लस को 2 से डिवाइड किया तो 72.5 आया। अगली क्लास है 75 से 80, तो इनको दोनों को जोड़ करके जब इनको 2 से डिवाइड किया हमारे पास आया 77.5। इन दोनों को जोड़ करके हमने जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 82.5। तो ये हमारे क्लास मार्क्स हैं। तो क्लास मार्क्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये जो क्लास होती है इसकी लोअर और अपर लिमिट का प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे क्लास मार्क्स हो गए इसके सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसके थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्लास इंटरवल हैज़ द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। अब देखिए इसमें से कौन सी क्लास है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन हैं जिनकी पल्स रेट आई है। तो देखिए इसमें आप देख सकते हो 12 पर्सन मैक्सिमम इस क्लास में है। तो इसका आंसर है 72 75 वाली क्लास ग्रुप, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 12 है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 25 हाउसेज ऑफ ए सर्टेन लोकेलिटी फॉर ए मंथ आर गिवन बिलो। तो देखिए ये 30 बिल्स हैं जो हमने 25 बिल्स हैं हाउस के जो हमने लिए हैं। तो एक की रीडिंग 324 है, सेकंड घर में देखा 700 है, किसी की 706017 है, तो किसी की 400 है। तो इस तरह ये 25 हाउसेस के इलेक्ट्रिकल बिल्स का अमाउंट है रुपीज़ में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ द फ्रिक्वेंसी टेबल। तो इसमें फ्रिक्वेंसी टेबल लेंगे, लेकिन इसमें हमने बता रखा है कि फ्रिक्वेंसी कितने की लेनी है, 300 से 400, 400 से 500। तो 300 से 400 रेंज, फिर 400 से 500, इसी अकॉर्डिंग 500 से 600 आएगा, 600 से 700। अब हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पे 776 है, तो 700 से हुआ अपना 800 तक। अब हमने क्या करना है, इसमें 300 से 400 के बीच में कितने बिल हैं उनको काउंट करना है। तो ये बिल हैं हमारे पास 5। फिर 400 से 500 के बीच के कितने बिल हैं अमाउंट वाले, 3 हैं। आगे फिर 500 से 600 के बीच के कितने बिल हैं तो वो काउंट करने हैं, वो हमारे पास हैं 6। उसी तरह 600 से 700 की अमाउंट वाले बिल कितने इसमें, तो वो हैं हमारे पास 4। आगे हमारे पास पूछा गया 700 से 800 के बीच के कितने बिल हैं इसमें, तो वो है हमारे पास 7। तो सबका टोटल कितना है हमारे पास 25, क्योंकि 25 हाउसेस के ही बिल हैं, जिसको चेक करना जरूरी होता है कि कहीं मिस्टेक ना होगी हो। आगे नेक्स्ट हम टैली मार्क्स बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3,
1 2 3 4 5 और 1, इसका 6 का, इसका 4 का, 1 2 3 4 7 का है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें पूछा गया है प्रिपेयर द हिस्टोग्राम। अब इसी को देख के हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसमें क्लास इंटरवल 300 से 400 इस तरह से हैं, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 ये क्लास इंटरवल्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिया, और जो हमारे फ्रिक्वेंसी थी बिल्स की उसको हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। हम क्या करेंगे, अब इसको प्लॉट करेंगे। देखिए 300 से 400 तक कितनी फ्रिक्वेंसी है, 5, तो 300 से 400 की रेंज जो है उसमें देखिए 4 नंबर तक जाएंगे, तो 300 से 400 तक इसको एक्सटेंड करेंगे, और ये हमारा हो गया एक कॉलम सा जो शो कर रहा है कि 300 से 400 वाले ग्रुप की 4 फ्रिक्वेंसी है। नेक्स्ट है 400 से 400 टू 500, तो इसमें 3 फ्रिक्वेंसी है, तो 400 टू 500 तक के हम 3 तक एक्सटेंड करेंगे, तो 3 तक यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा इसकी फ्रिक्वेंसी 3। देखिए 400 से 500 तक ये हो गया हमारा 3। नेक्स्ट पूछा गया है 500 से 600 तक कितनी हमारी फ्रिक्वेंसी, 6, तो 500 से 600 तक हम 6 तक लेंगे, तो 6 हमारा यहाँ से शुरू होके यहाँ तक इसमें इस रेंज में, तो इसको मिला देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। आगे है हमारे पास 600 से 700 के 4, तो 600 से 700 तक हम 4 तक ले जाएंगे, तो ये 4 तक हो गया हमारा, ये 4 है, ये हमारा 700 तक है। नेक्स्ट हमारे पास है 700 से 800 तक के 7 विल हैं, तो 700 से 800 तक हम 7 तक ले जाएंगे, तो 7 ये है हमारा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये हो गया हमारा हिस्टोग्राम, क्योंकि इसमें सभी कॉलम्स आपस में जुड़े हुए हैं। इनको हम हैचिंग कर सकते हैं ऐसे सेक्शनिंग करके, से लाइनें मार कर, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये अब हमारा हिस्टोग्राम है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इसकी हेल्प से हमने एक तरफ ये इसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिया, और इसको हमने फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। उसके बाद जितनी इसकी क्लास इंटरवल की रेंज थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको बिल्ड बनाते रहे, तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम आ गया इसका। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास जिनकी एज इस प्रकार है, कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, इसमें हमने एज लिखी हुई है बच्चों की, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो देखेंगे हम, ये देखिए एजेस बताइए, जैसे 1 से लेके 40 तक का ये ग्राफ था, इसमें हमने वैसे बच्चे की उम्र देखी, पहले की 13 थी, दूसरे की 21 थी, फिर 6 है, फिर 5 है। इस तरह जैसे जैसे बच्चों से पूछते गए वैसे वैसे इसको फिल करते रहे, तो हमारे पास ये डाटा मिल गया जिसमें 40 टोटल ये हैं नंबर्स, तो 40 स्टूडेंट्स की एज लिखी हुई है। इसमें किसी की पहले आगे बढ़ी, किसी की छोटी है, जो ये एक बिना किसी ऑर्डर के लिखी गई हैं। तो हमने क्या करना है, इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो इसमें देखिए हमें क्लास इंटरवल बताया गया है कि कितने का लेना है, 5 to 10 का लेना है। तो सबसे पहले हम 5 to 10 का एक फ्रिक्वेंसी टेबल बनाएंगे, 5 to 10, फिर 10 से फिर 5 का डिफरेंस 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। तो देखिए हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, 21 है, तो ये वाली की जरूरत शायद ना पड़े। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, अब देखिए 5 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे 5 वाले एक, अब हमने 10 के नीचे नीचे, तो इस तरह काउंट कर लेंगे। तो काउंट करने पे हमें फ्रिक्वेंसी आई हमारे पास 18 है ऐसे। इसी तरह 10 से 15 के बीच में कितने बच्चे हैं जिनकी एज है, अब आती है 10 और 15 के बीच में आ जाती है, वो कितने बच्चे हैं काउंट करेंगे, जैसे 1 2 करके ऐसे। तो ये हमारे पास है 14। आगे 15 से 20 के बीच के जिनकी एज 50 से 20 के बीच में है, वो कितने स्टूडेंट्स उसको काउंट कर लेंगे यहाँ से, जिनकी एज आएगी तो वो 7 है। और 20 से 25, अब देखिए 20 से 25 के कितने हैं वो देख लेंगे, जैसे कि 1 है ऐसे बच्चा, तो एक 1 आ गया। तो अब इसको टैली मार्क्स में करेंगे क्या, तो उसको टैली मार्क्स में 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 15 हो गए और 3 ऐसे ही छोड़ देंगे। 14 को लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 और 4, 1 2 3 4 5 1 2, ये 7 हो गए, 1 को ऐसे ही लिख देंगे। ये टैली मार्क्स में हो गया। अब हमें क्या कहा गया है कि हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ हमने
फ्रिक्वेंसी को प्लॉट कर लिया वाई एक्सिस पे, फ्रिक्वेंसी 0 से 19 तक, और दूसरी साइड में हमने वही क्लास इंटरवल जो 5, 10 का लिया था उसको प्लॉट कर लिया एक्स एक्सिस पे। अब हमने करना क्या है, जस्ट इसमें से देखना है, जैसे 5 से 10 तक की कितनी फ्रिक्वेंसी है 18, तो 5 से 10, 5 और 10 वाली जो लाइन है इसको हम 18 तक एक्सटेंड कर देंगे, और एक्सटेंड करने के बाद इसको हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हमसे हमारे पास है 10 से 15 का, तो 10 से 15 वाली लाइन को कहाँ तक ले जाएंगे 14 तक, तो 14 हमारे यहाँ तक है तो इसको 14 तक ले जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 15 टू 20, 15 टू 20 वाले कितने हमारे पास है 7 फ्रिक्वेंसी, तो इसमें 7 तक ले जाएंगे इसको, 7 ये पॉइंट है हमारा, तो यहाँ तक इसको प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट है 20 से 25 तक का, 20 से 25 का 1 है, 20 से 25 का ओनली 1 है, तो इसको 1 तक ही ले जाएंगे। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमें वही इंफॉर्मेशन शो कर रहा है जो हमारा ये टेबल शो कर रहा है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है 5 से 10 वाली क्लास की है, सो सबसे लोएस्ट 20 से 25 की है। तो इसी की हेल्प से हमने इसको प्लॉट किया, हमने जो क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लिया और फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। तो एक्स और वाई ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, उस अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को प्लॉट कर लिया जैसे कि हम ग्राफ में करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन, ईयरली सेविंग ऑफ 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स की ये ईयरली सेविंग है, इसमें 30 नंबर है, ये 1 2 3 करके टोटल करेंगे तो 30 होंगे ये। तो 30 स्टूडेंट्स की हमने सेविंग, जैसे एक बच्चे ने 38 रुपये सेव किए 30 लिख दिए, सेकंड से पूछा तुमने कितने सेव किए तो 42 था 42 कर दिए, थर्ड बच्चे से पूछे बेटा तुमने कितने सेव किए तो उसने कहा 40, तो हमने थर्ड नंबर 40 लिख दिया। इस तरह हमने हर बच्चे से पूछा और उसकी सेविंग्स को लिखते गए। तो हमारे पास ये डाटा है, हमने इस डाटा से क्या करना है, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और इसमें क्लास इंटरवल क्या लेना है हमने 30 टू 40 का, तो मीन 30 से 40 के ग्रुप में इसको काउंट करेंगे। तो देखिए इसमें 30 टू 40 है, लेकिन हमारे पास 30 से नीचे वैल्यू है 27, तो इसको हम 10 के डिफरेंस से बनाना था, तो 30 इसमें से माइनस करें तो 20 से 30 से शुरू कर लेंगे, 20 से 30, फिर 30 से 40, 10 के गैप से बनाना है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 तक। तो हाईएस्ट हमारे पास 90 से नीचे है और लोएस्ट हमारे पास 20 से ऊपर, तो उसको 10 के इंटरवल से हमने बना लिया क्योंकि हमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है कि 10 के डिफरेंस से लेनी है। अब हम इसके फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने के बाद इससे हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो इसमें देखिए 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे आते हैं जिन्होंने सेविंग करी है, वो कितने बच्चे इसमें काउंट करेंगे जिनकी सेविंग 20 से 30 के बीच में है, तो वो हमारे पास हैं बच्चे 1। इसी तरह 30 से 40 की सेविंग करने वाले कितने बच्चे हैं, इसमें बच्चे काउंट करने पे 6, और 40 से 50 के बीच के बच्चे अगेन 6 हैं। 50 से 60 के बीच के सेविंग करने वाले बच्चे कितने हैं 5 हैं। 60 से 70 की सेविंग करने वाले बच्चे कितने हैं, जिन्होंने 60 से 70 तक की सेविंग की है वो 2 बच्चे हैं। आगे 70 से 80 तक की सेविंग करने वाले बच्चे हैं हमारे इसमें 5। आगे 80 से 90 रुपीज़ बचाने वाले जिनकी सेविंग 80, जैसे कि देखिए काउंट करते हैं, इसको करके दिखाता हूँ आपको टाइम सेव करने के लिए। 1 2 3 4 और एक यहाँ पे दिख नहीं रहा तो 5 है यहाँ पे ये, तो टोटल इनका करेंगे 1 6 6 5 2 5 5 का, तो ये हमारे पास आएगा 30, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स के डाटा की कहीं हमने कोई मिस तो नहीं कर दिया, ये हमने चेक कर लिया टोटल को। अब हम क्या करें, टैली मार्क्स बनाएंगे, तो 1 का 1 ही है, 6 का 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसका 1 2, इसका 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अब हम इसको हिस्टोग्राम पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए एक को हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, इसको क्लास इंटरवल को, फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे। तो हमने क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पे और फ्रिक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे 20 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी 1, तो 20 से 30 के बीच के स्टूडेंट्स की फ्रिक्वेंसी 1 है, तो 20 वाली लाइन को 1 तक ही एक्सटेंड करेंगे। आगे हमारे पास 30 से 40 तक की फ्रिक्वेंसी 6 है, 30 से 40 की फ्रिक्वेंसी 6 है, तो 30 वाली लाइन हमारी 6 तक जाएगी।
30, तो ये 30 से 40 से 2 लाइनें जाएंगी जो 6 तक ही जाएंगी, क्योंकि 30 से 40 की फ्रिक्वेंसी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 6 है। आगे 50 से 60 करेंगे, सॉरी 40 से 50 करेंगे। 40 से 50 वाले कितने हैं, अगेन 6 है, तो ये इसके साथ ही 50 तक रहेगी। जहाँ पर देखिए 40 से 50 का 6 ही रहेगा, 40 से 50 का 6 ही रहेगा, फ्रिक्वेंसी 6 है। नेक्स्ट हमारे पास 50 से 60 की फ्रिक्वेंसी 5 है, तो 50 से 60 वाले ग्रुप को हम कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक, तो 5 तक ले जाएंगे, इसको ज्वाइन कर दें यहाँ पे। आगे 60 से 70 की देखते हैं, 60 से 70 की 2 है, तो 60 से 70 वाले को 2 तक ही एक्सटेंड करेंगे क्योंकि ये 2 है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास 70 से 80 वाली की फ्रिक्वेंसी 5 है, तो 70 से 80 वाले को हम 5 तक ही ले जाएंगे, इधर से 60 तक, इधर से 50 से ऊपर तक 5 तक। अब नेक्स्ट हमारे पास 80 टू 90 है 5, तो 80 टू 90 वाला ये है, ये भी हम 5 तक ही ले जाएंगे। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया, इसको हम थोड़ा लाइनें मार के शो कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। इसमें देखिए वही डाटा शो कर रहा है जो फ्रिक्वेंसी टेबल में था, जैसे कि 30 से 40 की रेंज में 6 फ्रिक्वेंसी है, उससे 30-40 की रेंज में हमारी फ्रिक्वेंसी 6 है। तो इसी को हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मान के हमने इसको प्लॉट कर लिया हिस्टोग्राम में। अब ये ग्राफिकल फॉर्म में हो गया, ये हमारा टेबल की फॉर्म में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।